कोइलवर पुल के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान से बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। दरअसल गडकरी ने नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री के तौर पर तारकिशोर प्रसाद का नाम लिया। अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष एनडीए पर हमला बोल रहा है, तो वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बोलने में भूल चूक हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि सभी को पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। देखिए, मानवता भूल हो सकता है, लेकिन जो भी होश हवास में है उसको पता है कि बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। और जहां तक बात है, उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित होने का अपना आदेश नहीं दिए थे। वो उनकी पत्नी का पुण्यतिथि था, इसलिए वो दूसरे जगह अपने गांव में वो उनका बहुत भव्य कार्यक्रम था, इसलिए वहां पर वो उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके कारण उनका कार्ड पर गरिमामय उपस्थिति जो लिखा होता है उसमें नहीं लिखा हुआ था। कोई व्यक्ति अपना पोस्टर लगाएगा, उसमें जो बीजेपी का व्यक्ति है वो ऑटोमेटिक है कि बीजेपी का लोगों का नाम रखेगा। जो सरकार के तरफ से बैनर पोस्टर लगे उसमें सारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम था और फोटो था। और जहाँ तक बात है, आदरणीय नितिन गडकरी जी से मानवीय भूल बस हो गया होगा, लेकिन ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था और वो उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे, इसलिए उनका नाम जो है नहीं ले पाए होंगे। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी ने अपना इरादा साफ कर दिया है। तिवारी ने कहा है कि एनडीए की सरकार को लेकर अब फैसला नीतीश बाबू को ही लेना है। बीजेपी की मंशा हो गई साफ, अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पत्ता कर दिया साफ। बीजेपी ने जिस तरह से कोइलवर पुल उद्घाटन को लेकर के पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पोस्टर बैनर से नाम हटाया, कार्ड से नाम हटाया, फिर आनन फानन में जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो पथ निर्माण विभाग ने जो पोस्टर लगाया उसमें तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिया गया। इसके बाद कल तो हद ही हो गई जब उद्घाटन समारोह में भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी जी ने सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम ही भूल गए और बीजेपी कोटे से बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी को बिहार का माननीय मुख्यमंत्री मान लिया। अब तो बीजेपी की पूरी तरह से मंशा साफ दिख रही है और जिस तरह से बीजेपी खेल कर रही है, अब ये सरकार चलाने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं नीतीश कुमार। अब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फैसला लेना है कि आखिर आपके सहयोगी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब आपको बीजेपी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं मानती है। सीधा संदेश है बीजेपी का, अब फैसला नीतीश कुमार जी को लेना है कि बिहार में लोग कह रहे थे एनडीए के लोग बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। अब बीजेपी बताए कि बिहार में कैसी बाहर है, ये तो नीतीश कुमार पर सीधा बीजेपी का वार है। वहीं चौतरफा हमले से तिलमिलाई जेडीयू इस मुद्दे को डाउन प्ले करने में लगी है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि सबको पता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, बिहार की 12 करोड़ से ज्यादा जनता जानती है कि सूबे के मुखिया, सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और बिहार की जनता के मैंडेट से मुख्यमंत्री बने हैं। अब संबोधन करने के दरमियान माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब के मुंह से क्या निकला, वो मिस स्पेल ऑफ टंग है या क्या है, बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन हम लोग तो सब लोग जानते हैं कि क्या सही है और संबोधन करने के दरमियान तो हर किसी को इन चीजों का ख्याल रखना ही चाहिए। आरजेडी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि इस तरह का बयान जो दे रही है आने वाले समय में सच हो सकता है। अब देखिए, आरजेडी और कांग्रेस के पास नकारात्मक राजनीति करने के अलावा कुछ विकल्प तो बचा नहीं है। और यदि हम लोग वीडियो निकालकर दिखाना शुरू करें कि किस तरह से संबोधन के दरमियान इन लोगों ने क्या क्या कहा है, खुद तेजस्वी यादव जी ही किस तरह से संबोधन करते हैं और किस तरह से उनकी जबान फिसलती है, तो शायद मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे ये लोग। एनडीए में विवाद का भी कुछ विषय है, बात देखिए, बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों को आप इन मसलों से आंट नहीं सकते हैं। लंबे समय से एक नेचुरल अलायंस दोनों पार्टियों के बीच रहा है और मजबूती के साथ गठबंधन न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर बिहार के विकास के लिए काम कर रहा है, तो कहीं किसी विवाद का कोई जगह नहीं।
नितिन गडकरी जैसे सीनियर लीडर के मुंह से निकले इस बयान से तरह तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। अब आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब इस अपमान का हिसाब बराबर करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।